Good morning, class. How are you all? I hope you all must be fine. Today in EVS, I'll be teaching you chapter 13 and then I'll be discussing the back exercises with you. You are supposed to fill the back exercises in your book and learn it too. आप इस back exercise को fill कर लोगे and उसे याद भी कर लोगे. Read करना chapter, go through the chapter. Okay? Let's begin with the chapter then. The name of the chapter is Forms of Water. तो पानी बहुत अलग अलग फॉर्म में होता है, कभी लिक्विड, कभी सॉलिड और कभी गैस. ठीक है, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर कि कितने फॉर्म्स होते हैं वाटर के. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हैं. वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज पिक्चर्स. फर्स्ट वन इज सन, नेक्स्ट वन इज सी, थर्ड इज क्लाउड एंड फोर्थ इज रेन. ओके, वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आइस जो है उसका सॉलिड फॉर्म है. द वाटर दैट वी ड्रिंक इज लिक्विड फॉर्म. जो पानी हम लोग पीते हैं वो लिक्विड है. एंड स्टीम इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. स्टीम जो है वो गैशियस फॉर्म है वाटर का. देखो, आइस सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म वाटर, स्टीम गैशियस फॉर्म. ओके, तो जो गैशियस फॉर्म है वाटर का वो क्या है, गैस है एक्चुअली. तो ये जो गैस है जो कि स्टीम है, जो हवा बन के उड़ता है, वो क्या है, वो पानी ही है. जब वो ठंडा हो जाता है, यहाँ पे उसे हीट मिल रही है तो वो गर्म होके हवा बन के उड़ता है पानी. लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो वापस से वो पानी बन जाता है. स्टीम इज ऑल्सो नोन एज वाटर वेपर. स्टीम को और क्या कहा जाता है, वाटर वेपर भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट, वी कैन गेट ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वाटर ईजिली. हम लोग को ये सारे फॉर्म ऑफ वाटर ईजिली मिलते हैं. लेट्स डू देम वन बाय वन. एक एक करके हम लोग देखते हैं. फर्स्ट, लेट अस गेट द सॉलिड फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म. पहले सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कैसे वाटर मिलेगा. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो ट्रे होता है आइस ट्रे, उसमें आप पानी करके फ्रिज में रख दो तो उसे क्या मिल रही है, ठंड मिल रही है. तो वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा. फ्रीज़र में रखोगे तो फ्रीज हो जाएगा और फ्रीज होके क्या बनेगा, आइस क्यूब्स बन जाएगा. क्योंकि ट्रे में क्यूब का जो आपका बना रहता है, ट्रे में क्यूब, तो उसमें आप पानी डाल के रखोगे तो वो उसी फॉर्म में वाटर जो है आइस क्यूब बन जाएगा. तो ये क्यों हुआ, ये फ्रीजिंग का प्रोसेस है. फ्रीजिंग कब होता है, जब भी पानी को आप ठंडा करोगे, जब भी पानी जो है वो ठंडा होगा तो वो फ्रीज़र में है तो वो फ्रीज़ हो जाएगा. अगर आप वाटर वेपर को ठंडा करोगे तो वो क्या बन जाएगा, फिर वाटर बन जाएगा. तो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी ले लो लिक्विड फॉर्म में. नाउ केयरफुली पोर दिस वाटर इनटू एन आइस ट्रे. आइस ट्रे में उसे डाल दो. प्लेस दिस ट्रे इन अ फ्रीज़र. फ्रीज़र में इस ट्रे को रखो. आफ्टर सम आवर्स टेक आउट द ट्रे फ्रॉम द फ्रीज़र. कुछ घंटे बाद फ्रीज़र से उस ट्रे को बाहर निकालो. यू विल सी दैट द वाटर हैज़ टर्न इनटू आइस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. कुछ समय बाद आप देखोगे, जब आपने कुछ घंटे बाद उस ट्रे को निकाला तो आप देखोगे कि जो पानी है उस ट्रे में वो आइस बन चुका है, बर्फ बन चुका है. टेक आउट द आइस क्यूब्स फ्रॉम द ट्रे एंड पुट देम इन अ बाउल. उन्हें बाहर निकाल के एक बाउल में, कटोरे में रखो. ये कौन सा फॉर्म बन गया, लिक्विड टू सॉलिड. तो देखो, वाटर व्हेन कूल्ड टर्न्स इनटू आइस, दैट इज सॉलिड फॉर्म. ओके, नाउ लेट अस गेट द लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द सॉलिड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म में कैसे आएगा सॉलिड से, तो ये जो आइस है इसे सन में रख दो तो ये पिघल के ड्यू टू हीट क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. पुट द आइस फ्रॉम द बाउल इन द ग्लास. एक ग्लास में लो. कीप द आइस ग्लास इन द सन. आइस फिल्ड ग्लास को सन में रख दो, धूप में रख दो. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द आइस हैज़ चेंज इनटू वाटर अगेन. कुछ समय बाद देखोगे तो वो जो आइस था वो पानी में फिर से बदल गया है. इट हैपेंड बिकॉज द आइस गॉट हीटेड बाय द सनशाइन. क्योंकि धूप से जो आइस था वो गर्म हो गया और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग. तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग. पहले वाला प्रोसेस क्या था, फ्रीजिंग. आइस दैट इज सॉलिड फॉर्म व्हेन हीटेड टर्न्स इनटू वाटर दैट इज लिक्विड फॉर्म. ओके, नाउ लेट अस सी द गैशियस फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म. तो गैशियस फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में कैसे चेंज होगा, लेट्स सी द एग्जाम्पल. क्या होगा, आप जब पानी को हीट करोगे, नीचे से उसे हीट मिलेगा तो वो फिर वेपर के फॉर्म में उड़ने लगेगा. तो ये क्या हुआ, लिक्विड टू गैस बनाना. तो पोर द वाटर फ्रॉम द ग्लास इनटू अ केटल. उसी ग्लास वाले पानी को आप केटल में डाल दो. आस्क एन एल्डर टू प्लेस द केटल ऑन फायर. और उस केटल को आग में या हीट में रख दो. ठीक है. आफ्टर सम टाइम यू विल सी गैस कमिंग आउट ऑफ द केटल. कुछ समय बाद आप देखोगे कि केटल से बाहर गैस निकल रही है. इट इज़ स्टीम. इसको क्या बोलते हैं, स्टीम.
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में था, व्हेन हीटेड टर्न्स इनटू स्टीम दैट इज गैस। ओके, अब स्टीम को जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा। नाउ लेट अस सी लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द गैसियस फॉर्म। लिक्विड से अब गैस में कैसे बनेगा ये। प्लेस द एम्प्टी ग्लास स्लाइटली अवे फ्रॉम द स्पाउट। वो जो ग्लास है, एम्प्टी ग्लास है, उसको थोड़े दूर पे रख दो, ठीक है। एंड उसके बाद केटल में जैसे दिखाया जा रहा है कि हल्का सा उसका ढक्कन खोल रहे हैं, तो वो ढक्कन पूरी तरीके से ढक देना है। प्लेस द एम्प्टी ग्लास स्लाइटली अवे फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन, जैसे यहाँ दिख रहा है, अलग कर दिए गए। नाउ टेक अ प्लेट एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द स्पाउट। और वो जो ये छेद है यहाँ पे साइड में बना होता है ना, ऐसे एलिफेंट के टस की तरह, जो सूंड की तरह सट, तो सॉरी आई बिगिन अगेन। ये जो एक्टिविटी है, प्लेस द एम्प्टी ग्लास स्लाइडली अवे फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन। ये जो ऐसे आप देख रहे हो, ग्लास को थोड़े दूर पे रख दो। उसके बाद ये जो पाइप जैसा आप देख रहे हो ना केटल के साइड में, वहाँ पे आप एक प्लेट को रखो, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स रोलिंग डाउन द प्लेट इनटू द ग्लास। आप देखोगे कि वाटर जो है वो प्लेट से गिरते हुए ग्लास में जा रहा है। It happens because when hot steam hits the cool plate, it gets cooled and changes into water. ये क्यों हुआ, क्योंकि जो hot steam था, गर्म steam था, वो ठंडे प्लेट पे गया और ठंडा होकर क्या बन गया, पानी बन गया। तो steam जो कि गैस के फॉर्म में था, when cooled turns into water, that is liquid. So now water cycle. Water cycle किसको बोलते हैं? We have seen how water changes its form. Water कैसे अपना फॉर्म बदलता है। The phenomena of water changing into ice, ice into water, water into steam and steam into water takes place in the form of a cycle. It is called water cycle. ये जो changes अभी मैंने आपको दिखाए कि ice जो है वो water में change हुआ, water steam में, steam फिर water में। ये क्यों होता है, पहले तो water change हुआ था ice में, फिर ice change हुआ वापस से water में, फिर वाटर स्टीम में, और स्टीम फिर से वाटर में। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। देखो यहाँ वाटर है, वाटर है, ये जब बॉईल किया गया तो ये बना स्टीम, स्टीम से फिर ये वाटर को फिर फ्रीज किया गया तो फिर ये आइस को फिर हीट किया गया तो फिर से वाटर। तो ये क्या हो गया, वाटर साइकिल। घूम फिर के सब पानी ही बनेगा एंड में। ओके, पानी से ही ये निकला था और पानी ही बन जाएगा। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैन बी सीन इन नेचर। नेचर में भी वाटर साइकिल देखा जाता है। कैसे? द सन हीट्स द वाटर इन रिवर लेक्स पॉन्ड्स एंड सीज। ये जो पानी होता है रिवर लेक ये सब में, इसको सन जो है वो हीट कर देता है, गर्म कर देता है। एंड तब ये किस में चेंज होगा, जब भी वाटर को हीट करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, और दैट इज नोन एज वाटर वेपर। उसको क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। द वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर। वाटर वेपर जो है वो हवा में उड़ता है। हाई अप इन द स्काई दिस वाटर वेपर चेंजेस इनटू मेनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और हवा में जब ये उड़ता है तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाता है, यानी कि छोटे छोटे बूंद। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स फिर क्या बनते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। इन क्लाउड्स दीज ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म बिग ड्रॉप। और फिर ये बादल बन जाते हैं। एंड बादल में फिर ये जब बड़े बड़े ड्रॉप्स बनते हैं, ठीक है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं। अभी तो ये छोटे थे। दीज ड्रॉप्स आर हेवियर सो दे फॉल डाउन एज रेन। और जब ये भारी हो जाते हैं, बादल जब भारी हो जाता है पानी से, तो क्या होता है, ये फिर वापस से बारिश बन के अर्थ पे फ्लोर पे आ जाता है। ठीक है, तो रेन वाटर फिल्स पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। रेन वाटर से ये सारी चीज़ें जो है वो भर जाती हैं। सम क्लाउड्स गो वेरी हाई। कुछ बादल बहुत ऊपर चले जाते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रीज एंड फॉल एज स्नो ऑन द हाई माउंटेन। और जो क्लाउड्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, वहाँ बहुत ठंड होने के कारण वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड्स में, वो फ्रीज हो जाते हैं और बन जाते हैं स्नो। ठीक है, और फिर वो माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स जो है उन पे गिरते हैं स्नोबॉल बन के।
इन समर द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर। समर यानी कि गर्मी के समय ये जो स्नो माउंटेन पे बिछ जाता है या गिर जाता है वो वाटर में बन जाता है, टर्न हो जाता है ड्यू टू हीट। दिस वाटर फ्लोज डाउन एज रिवर एंड स्ट्रीम्स, और यही पानी जो है वो रिवर और स्ट्रीम्स में बहता है। रिवर्स लेटर ज्वाइन सीज एंड ओशन, रिवर्स बाद में जाके किससे मिल जाते हैं, सीज और ओशन से मिल जाते हैं। देखो यहाँ वाटर साइकिल दिखाया गया है नेचर में, कैसे ये सन से पानी गर्म हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्लाउड्स फॉर्म कर रहा है, फिर क्लाउड जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। फिर यहाँ देखो बारिश भी हो रही है फिर, और ये स्नो भी गिर रहा है, रेन और स्नोफॉल गिर रहा है। फिर ये वाटर जो है वो बह रहा है और फिर रिवर ज्वाइन कर रहा है ओशन या सीज को, और फिर से यही स्टेप हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग? देखो ये फर्स्ट स्टेप था, यहाँ देखो वाटर है, हीट होके वाटर वेपर बना, फिर ये क्लाउड्स फॉर्म किया, क्लाउड्स जो हैं वो मूव किए, या तो रेन या तो स्नोफॉल के रूप में ये गिरेंगे, फिर वाटर जो है फिर फ्लो करके रिवर ज्वाइन किया, रिवर जो है वो ज्वाइन किया दूसरे वाटर बॉडीज़ को लाइक सीज और ओशंस, और फिर से ये हीट होके फिर से वाटर वेपर और क्लाउड्स बनेगा। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। इन दिस वे वाटर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी एंड सी टू लैंड इन अ साइक्लिकल वे, और इस तरीके से ये एक साइकिल के रूप में वाटर जो है लैंड से सी से लैंड में वापस आ रहा है और जा रहा है। नाउ कम टू द बैक एक्सरसाइजेस। Take the correct option. Ice is the dash form of water, solid. Number 2, the gaseous form of water is steam. You can make ice by freezing water. Water vapor changes into tiny droplets of water in the sky. Rainwater fills both rivers and lakes. Fill in each blank with correct word. Water has 3 forms. Steam is also called water vapor. When heated, ice changes into water. When heated, water turns into steam, river joins seas. The stages of water cycle have been jumbled up. मतलब यहाँ पे ये सीक्वेंस में नहीं है, हमें सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहला होगा 3, दैट इज द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर इन द सी इनटू वाटर वेपर। नंबर 2 होगा 5 नंबर, वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर। 5 के बाद होगा 1, हाई इन द स्काई वाटर वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड्स। फिर होगा नंबर 4, इन क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉल एज रेन। एंड नंबर 5 और सबसे लास्ट वाला होगा नंबर 2, दैट इज रेनफॉल अगेन फिल्स वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज। ओके, क्वेश्चन आंसर वी विल डू लेटर। दिस इज योर होमवर्क, क्रिएटिव स्किल्स। यहाँ पे एक फाइंड आउट दिया हुआ है कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम लिखना है जिसने स्टीम इंजन को भी इन्वेंट किया। और जब वो बच्चा था, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, ही सॉ वाटर बॉइलिंग इन अ केटल, और उसने देखा था कि केटल में पानी उबल रहा है और उसने नोटिस किया था स्टीम की पावर को। ओके, सो उसका नाम क्या था? जेम्स वॉट। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, यू विल ट्राई टू डू इट। दैट्स ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। कोई डाउट हो, यू कैन कंसल्ट मी इन द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू किड्स।